नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। तो देखिए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है। बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और सांबर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चन पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। और एक बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट या उसको फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जो भारत की सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका जो है सो राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो वो अपना जो बचपन का जो नाम था, उनका नाम क्या था बचपन का। तो देखिए उनका नाम था नरेंद्र दत्त। क्या था, नरेंद्र दत्त था उनका बचपन का नाम। देखिए ये बहुत ही फेमस हो गए थे। कब फेमस हुए थे, 1893 ईस्वी में ये शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में, जहाँ पे इनका वस्त्र को देख के, इनके लिबास को देख करके वहाँ के लोगों ने बोलने से मना कर दिया था। लेकिन फिर जब इनको किसी तरह से मौका मिला तो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि सब लोग इनके मुरीद हो गए थे। 1893 ईस्वी में शिकागो। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो देखिए 4 में से 3 तो शामिल है लेकिन एक शामिल नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन जो है ये विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। बाकी कालका शिमला रेलवे जो स्टेशन है इसको शामिल किया गया है, नीलगिरी पर्वत रेलवे को शामिल किया गया है, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया है। तो देखिए मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जो शामिल किया है विश्व विरासत स्थल में, वो कब किया है, तो 2004 ईस्वी में किया है। और ये कालका रेलवे को कब किया है, तो देखिए इसको किया है 2000 ईस्वी में। और नीलगिरी को कब किया है, तो 1999 ईस्वी में किया। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वन स्टार रेवोल्यूशन तो ये किताब का नाम है, किसने लिखा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसनोबू फुकुओका ने। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसका जो संबंध है, किससे संबंध है, तो देखिए मेघा पाटकर से संबंध है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो आंदोलन जो शुरू किया था मेघा पाटकर ने किया था। देखिए नर्मदा की जो स्थिति थी बहुत ही खराब हो गई थी, तो जिस सवाल को इसने उठाया था और सरकार को झुकना पड़ा था। ठीक है, तो क्या है, तो मेघा पाटकर है इसका सही उत्तर नर्मदा बचाओ आंदोलन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यानी कि प्रक्षेपास्त्र जो भूमि से वायु, मान के चलिए भूमि है, यहाँ से मार करने के बाद ये वायु में जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिशूल। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है, त्रिशूल हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि भूमि से वायु में मार करने वाला क्या होता है, त्रिशूल। देखिए त्रिशूल जो है वही बाबा जी वाला त्रिशूल जो ऐसे रहता है, मान के चलिए ऐसे। तो त्रिशूल जो है यहाँ पे जमीन पे बाग गाड़ दीजिए, इसका मुंह किधर रहता है, ऊपर रहता है। तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जमीन से ऊपर जो जाता है क्या, कौन सी चीज़ है, तो ये त्रिशूल है। तो त्रिशूल जमीन से हवा में मार करता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे संकटग्रस्त जीव कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए संकटग्रस्त जीव जो है वो जीव है जो इस पृथ्वी पर अब विलुप्त प्राय मतलब जो लगभग खत्म हो चुके हैं या खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवों को संकटग्रस्त जीव कहा जाता है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो देखिए 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कितने में, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए सबसे अधिक जीव जो है
इंडोनेशिया में संकटग्रस्त हैं 144 प्रकार के जीव। और यदि हम बात करें कि भारत में कितने जीव जो हैं संकटग्रस्त या विलुप्त हो गए हैं, तो भारत का स्थिति जो है 94 जीव ऐसे हैं जो संकट की प्रजाति में आते हैं, जो स्तनधारी है, और ये विश्व का चौथे नंबर की सूची में आता है भारत। ठीक है, संकट प्राप्त प्राय जीव में। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? यानी कि जो भारत का जो मैप बनता है उसका बनाने का जो संगठन जो है उसका नाम क्या है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। ये भारतीय सर्वेक्षण जो है भारत के मानचित्र को बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा संस्थान ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घोषित किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने क्या किया है, प्रत्येक वर्ष को 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत रूप से बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो जो सबसे अधिक रन बनाया है किसने बनाया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत तौर पर बनाया है। देखिए सचिन तेंदुलकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले दोहरा शतक मारा है। क्या मारा है? जिसे दोहरा शतक का जो रिकॉर्ड है सबसे पहले किसके नाम है? तो ये सचिन के नाम से है। और रोहित शर्मा के नाम पे है क्या है कि दोहरा शतक तो इन्होंने लगाया है लेकिन सबसे अधिक रन मारा है। कितना रन मारा है? ये 265 रन मारा है रोहित शर्मा ने। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे ज़्यादा एक दिवसीय रन सचिन तेंदुलकर के नाम, सबसे पहले दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के नाम। लेकिन सबसे पहले दोहरा शतक तो सही है, लेकिन सबसे अधिक दोहरा शतक में रन किसने मारा है? तो ये मारा है रोहित शर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा का किला। ये जो आगरा का किला है ना, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो थी वो आशापूर्ण देवी थी। ठीक है, कौन थी? आशापूर्ण देवी थी सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला। ये थी 1969 में इनको मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए फेडरेशन कप का जो संबंध है वो है महिला टेनिस से। ये जो महिला टेनिस खेल जो होता है इसमें अवार्ड मिलता है वो क्या है? फेडरेशन कप। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, है ना, क्योंकि इस तरह का वीडियो रोज आते रहता है। तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जीएस का वीडियो देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक त्यौहार एक दशहरा दुर्गा पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो देखिए 4 राज्य का ऑप्शन दिया गया आपके पास, 4 में से कौन सा राज्य में सबसे अधिक उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में दशहरा जो है सो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये 4 नृत्य दिए गए हैं, इसमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है ना ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखिए मणिपुरी नृत्य जो है सो मणिपुर की लोक नृत्य है। ठीक है, और भांगड़ा जो है भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें हम लोगों ने टोटल 15 प्रश्न देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।